वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में यूनिट 3 के बारे में, जो कि है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इसके अंदर हम आज एसिडिफायर्स के बारे में बात करने वाले हैं और अमोनियम क्लोराइड और HCl के बारे में बात करेंगे। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो GIT जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक साथ मिलके जो है वो फॉर्म करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो GIT जो है वो ईसोफेगस से शुरू होके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एंड होती है रेक्टम और एनस के साथ में। उसके बाद में हर ऑर्गन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, और कुछ भी डिस्टर्बेंस अगर इसकी फंक्शनिंग में आ जाती है तो उससे कई सेवरल GIT डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं, जैसे इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और एक्लोरोहाइड्रिया। उसके बाद में जो इनऑर्गेनिक एजेंट्स होते हैं जो कि GIT डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, उन एजेंट्स को बोलते हैं GIT एजेंट्स। और वेरियस GIT एजेंट्स जो होते हैं वो बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एसिडिफायर्स हो सकते हैं, वो एसिडिफायर्स या फिर एसिडिफाइंग एजेंट, और एंटासिड्स हो सकते हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स हो सकते हैं, और कैथरेटिक्स और लैक्सेटिव्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम एसिडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। तो एसिडिफायर्स जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट है गैस्ट्रिक एसिडिफायर, सेकेंड है सिस्टमिक एसिडिफायर्स, थर्ड है यूरिनरी एसिडिफायर्स और फोर्थ है एसिड्स। तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एक्टिविटी जो होती है उसको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स। ये जो एसिडिफायर्स होते हैं वो एक्लोरोहाइड्रिया या हाइपोक्लोरोहाइड्रिया के मैनेजमेंट के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। उसके बाद में सेकेंड टाइप है सिस्टमिक एसिडिफायर्स। ये ऐसे इनऑर्गेनिक एजेंट्स होते हैं जो कि जो अल्कलाइन बॉडी फ्लूइड होता है हमारे ब्लड में उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उसे बोलते हैं सिस्टमिक एसिडिफायर। अब सिस्टमिक एसिडिफायर से हम सिस्टमिक जो है वो सर्कुलेशन में वो होगा, मतलब ब्लड में जो अल्कलाइन बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं सिस्टमिक एसिडिफायर्स। ये जो एसिडिफायर्स होते हैं वो सिस्टमिक जो एल्कलोसिस होती है उसके मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। सिस्टमिक एल्कलोसिस होती है जैसे बेसिक नेचर जो हो जाता है ब्लड का वो बढ़ जाता है, तो उससे बोलते हैं एल्कलोसिस, तो उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं ये। उसके बाद में थर्ड टाइप है यूरिनरी एसिडिफायर्स। ऐसे एसिडिफायर्स जो यूरिन में एसिडिक जो है, यूरिन में एसिड को जो है वो बढ़ाते हैं, तो उसे बोलते हैं यूरिनरी एसिडिफायर्स। उसके बाद में एसिड्स भी जो है वो यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल एड की तरह। उसके बाद में है 2 हम एजेंट्स की बात करेंगे एसिडिफायर एजेंट। फर्स्ट है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम अमोनियम क्लोराइड का जो है वो एसिड भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक फीचर्स हम देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला इसका होता है NH4Cl, मॉलिक्यूलर वेट 53.9 होता है, और कैटेगरी इसकी होती है एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक, इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशन। उसके बाद में इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फर्स्ट कि इसको जो है बनाया जाता है न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा। HCl एसिड जो है उसका जब न्यूट्रलाइजेशन होता है अमोनियम के साथ में, उसके बाद में इवेपोरेशन होता है और फिर ड्राई करते हैं इसको, और उससे हमें मिलता है फिर अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम रिएक्शन भी देख सकते हैं, अमोनिया और एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं एक साथ में, न्यूट्रलाइजेशन होता है और फॉर्म करते हैं अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट जो होता है सॉल्यूशन का। उसके बाद में इसको हम एवेपोरेट करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, फिर हमें प्योरीफाइड NH4Cl जो है वो मिलता है। उसके बाद में इसकी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि ये जो है वो क्रूड प्रोडक्ट को प्योरीफाई करके बनाया जाता है। इसको प्योरीफाई किया जाता है क्रूड प्रोडक्ट को सब्लिमेशन के द्वारा, या फिर अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को बॉयल किया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ में इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले अमोनियम सल्फेट लेंगे, उसके साथ में हम सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे, बॉयल करेंगे, तो उससे फॉर्म होता है अमोनिया और HCl और सोडियम सल्फेट। उसके बाद में अमोनिया और HCl का न्यूट्रलाइजेशन हम जो है करके हमें प्योरीफाइड NH4Cl मिल जाता है। इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखें तो इसका कलर वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये टेस्ट इसका सलाइन होता है, और फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर और ग्लिसरॉल में, और स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, और ये स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, और ये क्रिस्टलाइन पाउडर के स्टेट में जो है वो मिलता है हमें।
उसके बाद में इसका हम ऐसे देखें तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है कि ये जो है वो उसका ऐसे होता है एसिड बेस टाइट्रेशन के द्वारा, और डेफिनेट क्वांटिटी में NH4Cl जो है वो लिया जाता है कॉनिकल फ्लास्क में सबसे पहले। फिर उसके बाद में इसको रिएक्शन करवाया जाता है फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन के साथ में, और ये लिबरेट करता है एसिड। और ये जो एसिड जो हमें मिलता है इस रिएक्शन से, उसको टाइट्रेट करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अगेंस्ट में फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को एज इंडिकेटर यूज़ करके। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड हम लेते हैं, उसको वो जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl लिबरेट करता है। उसके बाद में ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करके हेक्सामाइन और H2O मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। और उसके बाद में ये जो लिबरेटेड HCl होता है इस रिएक्शन से, वो HCl जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट में टाइट्रेशन करता है और फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड और H2O। उसके बाद में हम इसका प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले 0.1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लिया जाता है, इसके साथ में 50 ml वाटर जो है वो मिक्स किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है। उसके बाद में ये जो अबाउ सॉल्यूशन होता है इसके साथ में 5 ml फॉर्मल्डिहाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं, जो कि प्रीवियसली NaOH सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज्ड होता है। उसके बाद में ये जो HCl होता है रिजल्टेंट HCl, उसको टाइट्रेट करवाया जाता है 0.1 मोलरिटी NaOH के साथ में फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को एज इंडिकेटर यूज़ करके। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। उसके बाद में इक्विवेलेंट फैक्टर हम देखें तो 1 मोल NaOH जो है वो 1 मोल NH4Cl के बराबर होगा, और 1000 ml अगर हम 1 m NaOH को देखें तो वो इक्वल होगा 53.49 ग्राम के, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है अमोनियम क्लोराइड का वो होता है 53.49, तो उसके इक्वल होगा 1000 ml NaOH 1 m। उसके बाद में हम ऐसे ही जो है 1 ml के लिए निकालेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो वैसे अगर हमें 0.1 मोलरिटी के लिए चाहिए तो हम 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इससे जो है ईच ml ऑफ 0.1 m NaOH इक्वलेंट हो जाएगा 0.005349 ग्राम ऑफ NH4Cl के। उसके बाद में हम इसका यूसेज देखें अमोनियम क्लोराइड का, तो फर्स्ट है ये एसिड बेस बैलेंस जो है वो रखता है बॉडी फ्लूइड्स का, एज इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशन की तरह यूज़ होता है, और ये ट्रीटमेंट में यूज़ होता है मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस के, और डायूरेटिक की तरह यूज़ होता है, और एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज़ होता है। उसके बाद में सेकेंड है एसिडिफायर एजेंट, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HCl, मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.46 ग्राम, और सिनोनिम इसका होता है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, और म्यूरेटिक एसिड भी इसको बोला जाता है। इसके बाद में इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखें तो सबसे पहले इसको H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में NaCl जो है उसका रिएक्शन करवाया जाता है, और उससे हमें लिबरेटेड HCl जो है वो हमें मिल जाता है। उसके बाद में हम इसके रिएक्शन भी देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 ये फॉर्म करता है HCl। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखें, इसका कलर कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और लिक्विड स्टेट में मिलता है, और इसका नेचर एसिडिक होता है, और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके बाद में इसके हम यूजेज या एप्लीकेशन देखें तो ये एज ए गैस्ट्रिक एसिडिफायर की तरह यूज होता है हाइपोक्लोरिडिया की मतलब हाइपोक्लोरहाइड्रिया के मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद में ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, और कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल एड में। उसके बाद में ये यूज़ होता है प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम होती है उसको इनएक्टिवेट करने के लिए, जैसे पेप्सिन या क्रिप्टोपेप्सिन। इसके बाद में है कि ये मैनेजमेंट में यूज़ होता है मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस के इन द फॉर्म ऑफ IV इन्फ्यूजन के। सो गाइज ये थी आज की टॉपिक एसिडिफायर्स और इसके एजेंट्स। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।